6.2 प्रमेय 6.2 कहती है दोस्तों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो एबीसी एक त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक रेखा ली हमने डी, ठीक है, जो त्रिभुज की दो भुजाओं को विभाजित कर रही है, एबी को और एसी को। किस प्रकार विभाजित कर रही है हमें दिया गया है, एडी और डीबी का जो अनुपात है। ठीक है, एबी को विभाजित कर रही है एडी और डीबी में। ठीक है, तो वो उसी अनुपात में विभाजित कर रही है जिस अनुपात में एसी को विभाजित कर रही है एई और ईसी में। ठीक है, तो एडी बटे एबी बराबर है एई बटे ईसी के। ठीक है, तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी है। ये हमें प्रमेय में दिया गया है। तो फिर हमें प्रमेय में सिद्ध क्या करना है, हमें प्रमेय में सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है डी, ये बीसी के समांतर होगी, अर्थात बीसी और डी ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ये हमें प्रमेय 6.2 में सिद्ध करना है। उपपत्ति। आइए दोस्तों इस प्रमेय को हल करते हैं। हम एक रेखा डी लेते हैं इस प्रकार की एडी बटा डीबी। ठीक है, एडी बटा डीबी किसके बराबर हो, एई बटा ईसी के, एई बटा ईसी इसके बराबर हो। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और डी भुजा बीसी के समांतर ना हो। ठीक है, तो ये डी है, ये बीसी के समांतर नहीं है, ये हमने अभी मान लिया, पर हमें इसका उल्टा सिद्ध करना है, इसलिए हमने ये मान लिया कि डी जो है बीसी के समांतर नहीं है। तो हम एक रेखा खींचेंगे बीसी के समांतर डीई डैश। ठीक है, तो डीई डैश खींचा हमने बीसी के समांतर, तो बीसी समानांतर हो गया डीई डैश के। तो दोस्तों हमने प्रमेय 6.1 के वीडियो में पढ़ा था, जिसे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, कि अगर किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इससे इस प्रमेय से क्या निकलेगा हमारा कि AD बटा DB किसके बराबर होगा, AE डैश बटे E डैश C के। तो हमने लिख दिया AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C। कहाँ से आया ये हमारा प्रमेय 6.1 से। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 2। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में AD बटा DB है, समीकरण 2 में भी AD बटा DB है, यानी कि दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं AE बटा EC किसके बराबर होगा, AE डैश बटे E डैश C के। तो हमने लिख दिया AE बटा EC बराबर AE डैश बटे E डैश C। अब दाएं और बाएं दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो इसको हल करेंगे तो बटे में बाईं तरफ आएगा EC और दाईं तरफ आएगा E डैश C। ठीक है, तो AE बटे में EC है तो AE रहेगा, एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक का गुणा EC से होगा तो EC आ जाएगा, बटे में पूरे में EC आ जाएगा बराबर। दाईं तरफ देखिए ए ई डैश है तो ए ई डैश लिख दिया धन, क्योंकि बटे में ई डैश सी है ही इसके, तो ये ए ई डैश ही रहेगा धन, एक का गुणा होगा ई डैश सी से तो ई डैश सी और पूरे के बटे में ई डैश सी। दोस्तों इसको आगे हल कर लेते हैं। अब आप देखिए ए ई धन ई सी, ए ई और ई सी ये जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ए ई धन ई सी को लिख दिया हमने ए सी, बटे में EC है तो बटे में EC बराबर। अब देखिए ए ई डैश धन ई डैश सी, धन ई डैश सी ये भी किसके बराबर होगा, AC के, तो लिख दिया हमने AC, बटे में ई डैश सी है तो बटे में ई डैश सी लिख दिया। अब बाईं तरफ वाला AC दाईं तरफ वाले AC से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 बटा EC बराबर 1 बटा ई डैश सी। ठीक है, क्रॉस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई डैश सी बराबर EC। ठीक है, ई डैश सी बराबर EC, यानी कि ई डैश सी की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी EC की है, ये हमें मिला। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अतः E और E डैश अवश्य ही संपाती होंगे, तभी तो E डैश C और EC की दूरी बराबर होगी। अगर ये दोनों पॉइंट जो है बिंदु एक ही जगह पर होंगे तभी हो सकती है। तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि E और E डैश अवश्य ही संपाती होंगे, इसका मतलब E और E डैश एक ही बिंदु पर होंगे। और दोस्तों हमने माना था BC समांतर है DE डैश के, BC और DE डैश समांतर है, और अभी हमने देखा E और E डैश संपाती हैं, इसका मतलब BC जो है समांतर होगा DE के, तो BC और D ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रमेय